इतना रेडी होके बनारसी साड़ी पहन के ग्रीन छगमग वाला ब्लाउज पहन के कौन फुल मेकअप और पूरी यहाँ से यहाँ तक सिंदूर भर के कौन जाता है कार के शोरूम कार लेने। जी हाँ दोस्तों, अभी एक मिनी व्लॉग डाला है अंजलि ने, जो कह रही है कि हम कार लेने जा रहे हैं, यानी कार हो गई फाइनल, अभी घर पे लाने जा रहे। मगर वो ऐसा सजी जैसे कि उसकी शादी में भी वो नहीं सजी होगी, या घर में किसी और की शादी हो, कोई बड़ा फंक्शन हो, उस समय भी इतना नहीं सजी होगी। साड़ी तो बहुत सुंदर पहनी भाई, मैं तो ये तो बात होगी। जब वो साड़ी वो शोरूम में लेने गई थी ना, तभी उसने लगा के देख रही थी, तभी मुझे साड़ी बहुत पसंद आ गई थी। पहली बार इसका कोई कपड़ा मुझे पसंद आया, ये और इसकी बहन या इसका पूरा परिवार भी पहना, एकदम थर्ड क्लास यानी चॉइस थी। मगर आज जो पहना ना, वास्तव में बहुत अच्छी साड़ी पहनी थी, मगर इतनी सजधज के गाड़ी लेने गई, ये भगवान मैं समझ ही नहीं पाई। और दूसरा, अब साली साहिबा तो नजर नहीं आई भाई। ये सनातन जी की जो खुशी और जो पागलपन दी है ये साली साहिबा के लिए, यानी एक्स वाइफ है अंजलि और सेकंड वाइफ जो बनेगी वो है काजल। तो दोस्तों अभी देखना है कि ये क्या करते हैं कार लेके आने के बाद। अभी आजकल वो कहते हैं कि भाई मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, जैसे बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि आप जा रहे थे तो भाई इतने लोगों को क्यों लेके गए, सास को क्यों लेके गए? तो बोले हम कोई घूमने थोड़ी गए थे। यानी सनातन का फटाफट मुंह जबान चलने लग गई, जो हमेशा चलाता नहीं था, हमेशा बहुत सीधा बना हुआ रहता था। अब समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कितने शातिर है ये लोग। तो दोस्तों कार हो गई फाइनल, बस इनके 2-4 मिनी व्लॉग आए जिसमें एक में राशन लेते हुए दिखाई दे रही है, और बस इतना ही था वीडियो। अब देखो क्या पता आज रात तक वो वीडियो पूरा डालते हैं। अभी तो छोटे 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 मिनी ब्लॉग डाले, क्योंकि अभी सनातन अपनी साली में बिजी हो गए। अभी कार लेके आए तो कार में अलग कोने कोपचे में लेके घुमा रहे हो गया। तो हम आते हैं सॉरी, अब हम आते हैं सावित्री के ऊपर। सावित्री का आज जो वीडियो आया भाई, मैं बहुत हैरान हूँ कि ये सच में पंडित है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि कोई अलग कास्ट होती तो अपनी कास्ट में शर्माते, तो लोग अपने पीछे सरनेम पंडित लगा लेते, राजपूत लगा लेते, चौहान लगा लेते, मिश्रा लगा लेते। ऐसे बहुत से लोग हैं मैंने देखे। तो मुझे ये लगता है ये पंडित तो नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, इसके पिताजी का, इसके मरे हुए पिताजी का, अरे भाई श्राद्ध है आज। तो श्राद्ध है तो इन्होंने 56 भोग बनाया, कोले की सब्जी, ना पकोड़े ना रायते। और सबसे बड़ी बात आज मेरे को बड़ा ताजुब लगा, ये कहती है हमारे गणेश जी पूरी नहीं खाते। वो गधा हमेशा पूरी इतना तल के लेके आती है और गणेश जी के सामने रखती है, तो फिर ये क्या सावित्री खाती है? क्योंकि आज उसने वीडियो में कहा कि गणेश जी पूरी कम पसंद करते हैं, और कई बार वो वीडियो में कही, आप खुद देख सुनना, कि गणेश जी को पूरी बहुत पसंद है। तो इन लोग इतना कंफ्यूज कर रखे लोगों को कि कुछ समझ में नहीं आता। तो गणेश जी की रोटी कल ही बना दी, और इन लोग चावल नहीं बनाते आज के दिन। तो खीर में क्या था? खीर में चावल नहीं था तो क्या था? माता रानी देवी, पहली बात तो तेरा पति पंडित है नहीं, वो गेंडा। पंडित जो लगा के तुम लोग जो पंडित को यानी उसके साथ मिक्स कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल पंडित नहीं है। और एक बात आपको मैं बताती हूँ, जब श्राद्ध होता है ना, सबसे पहले खाना निकाल लिया जाता है गाय का। ये गाय का तो बोले, कुत्ते का, कौवे का। अब इनका मेरे को समझ में नहीं आया ये खिलाया किसको है। श्राद्ध के नाम पे खुद ही का पेट भरना था, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, आज हमारे घर में सबके लिए खाना है, सबको आज प्रसादी मिलेगी, प्रसादी बटेगी। सब कौन? वो तो तुम्हारा ही परिवार है, तुम्हारे घर में तो एक पंडित भी नहीं आया। जबकि अगर आप इतना बड़ा यानी प्रसादी का करते तो किसी पंडित को बुलाते और अपने ससुर के नाम का कपड़ा और दक्षिणा दिया जाता है। तो तेरा मोटा खुद ही दक्षिणा और कपड़ा लेके रखेगा। अपने घर वालों को पहले नहीं जमाते, पहले किसी पंडित को बुलाते हैं, भले पंडित परिवार से भी क्यों ना हो तुम। तो दोस्तों ये पंडित कहीं से नहीं है। पंडित अगर ये होता तो गणेश स्थापना के टाइम पे जब गणेश जी को लेके आया था घर, तो उसका मुंह उगाड़ा लेके आया था, जबकि मुंह को ढक के लेके आते चेहरे को। तो इसीलिए ये पंडित नहीं है, खाली फर्जी है, ये अपनी जात छुपा रहा है। ये लोगों को पता नहीं जो सही जात का है वो जात बताने में इसको क्या जा रहा है। बस दोस्तों आज इन्होंने खाना बनाया, खाने के बाद इन्होंने एक बात बोली कि हमारे वहाँ पहले सबसे पहले जो ये खाना होता है वो पोता पोती नाता नाती को खिलाते। ये भी मुझे समझ में नहीं आया, ये कन्याओं को नहीं जमा रहे। मैं इन लोगों की ना एक भी बात से एग्री नहीं करती हूँ कि ये सही बोल रहे हैं। ये सबके सब ना खाली लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये सब बातें बता बता के, क्योंकि ये कोई भी ज्ञान की बात
ढंग से नहीं करता, ना इसको खुद को आती है, क्योंकि ये खुद फर्जी है। एक और बात दोस्तों, इसके पूरे श्राद्ध में अगर पूरा परिवार बैठा है तो इसकी नंद कहाँ है? ये डोकरी, ये बुढ़ी कैसी माँ है कि उस बच्ची को हर जगह, पहले हर चीज में लोग साथ में लेते थे, अब उसको हर चीज में उसको सबसे अलग रखने लगे। ये माँ नहीं है, ये डायन है। मैं सच में कहूंगी ये माँ नहीं है, डायन है। और ये भाई नहीं है, ये कंस है। कैसी भी है, वो पागल है, मानसिक रोगी है, कैसी भी है, इतनी वो ये नहीं है। अगर इतनी डेंजर होती ना, मैंने आज तक डोगरी के कहीं सर पे कोई चोट नहीं दिखी, कहीं हाथ पैर पे चोट नहीं देखी। जिस तरह सावित्री बताती है कि मम्मी को मारती, मैं तो उसको अच्छी खासी देखी हूँ। मैंने ना गणेश को कहीं देखा, ना सावित्री को कहीं देखा, क्योंकि सावित्री ने एक दो वीडियो में कहा कि आज मैं बाल बाल बची हूँ, मेरे को यहाँ लग गई, मेरे को वहाँ लग गई, सिर्फ वीडियो के लिए ये सब कहते थे। पता नहीं उस बेचारी का क्या कर दिया, और इसके आसपास के समाज वाले कुछ कहते नहीं है। इसलिए नहीं कहते क्योंकि इनका उठना बैठना नहीं, और इनकी गंदगी देख के, इनकी गंदी हरकत देख के कोई इनके घर आना पसंद नहीं करता। ये गणेश जो कहता है वो गलत कहता है, कि जो सावित्री कहती है कि हमारे घर पे किसी को एंट्री नहीं है। असल में इसके घर कोई आना ही नहीं चाहता है, क्योंकि ये कोई अच्छे लोग नहीं है, कोई सामाजिक लोग नहीं है, चार लोगों में बैठने के लायक लोग नहीं। ये हर चीज को झूठ बोलता है दोस्तों। और रही बात, आज ये किसी के भी घर के पास जाके फोटो ऐसे खिंचवाती है जैसे कि ये घर इसका है, और टाइटल भी ऐसे ही लगा देती है कि हमने नया घर खरीदा, अभी हम फिर से घर खरीद रहे, हम नई कार खरीदने वाले। किसी भी चीज को ये लोग अपना बनाते हैं। तो ये बहुत से लोगों को गुमराह करते हैं। ये बिल्कुल ही, ये जितने भी, चाहे सनातन हो चाहे सावित्री हो, ये पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब सनातन को भी देखो, अगर वो उसका साली के साथ नहीं चक्कर है, मगर लोग बाग कमेंट कर रहे तो वो ज्यादा चिपक चिपक के फोटो खिंचवा रहा है, वीडियो डाल रहा है, और काजल भी उसको पूरा सपोर्ट कर रही है और सावित्री भी डाल रही है, क्योंकि उन लोगों को ये मतलब नहीं कि अगर ये उस लड़की के साथ इसका कोई चक्कर नहीं है तो उस लड़की की बदनामी लोग पूरी तरह से कर रहे हैं, पूरी तरह से उस लड़की के ऊपर ये पैसे कमाएंगे, क्योंकि उसका चैनल नहीं बनाएंगे, उसके ऊपर पूरा ये पैसा कमाना जानते हैं। दोस्तों इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।